आज की धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले कंप्यूटर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण, प्लस में आपके डेली यूज में क्या फायदा है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। जी हाँ, जो कि हमने आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन टारगेट किया है, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आपके 50 क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही आपके डेली यूज में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाँ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं फास्ट तरीके से। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि आपका बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। ऑप्शन नंबर का सी बहुत ही प्रिडिक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फास्ट तरीके से। चलिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर करता है किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होता है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, सीपीयू की। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप आउटपुट कहते हैं, जो कि आपको प्रिंटर के द्वारा आउटपुट मिलता है। और आपको जो जो प्रिंटर द्वारा आउटपुट मिलता है उसको आप हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो आपको स्क्रीन पर इसमें मॉनिटर में आपको शो होता है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर का ए परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। सीपीयू के मुख्य घटक है, कंट्रोल यूनिट भी है और ये मेमोरी यूनिट भी है और अरिथमेटिक यूनिट दिए गए सभी इसमें आपके मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी, ये तीनों इसके आपके मुख्य घटक है। इसकी कंट्रोल यूनिट होगा आपका, ये मेमोरी यूनिट होगा और ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको एएलयू भी बोलते हैं आपके शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का डी बहुत ही करेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फास्ट तरीके से। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है। ये कंप्यूटर की जो क्षमता है ना, होती तो बहुत है ना, तो अच्छी खासी होती है, बहुत ही स्पीड होती है, लेकिन वो भी सीमित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत करेक्ट तरीके से। चलिए देखिए इसका आंसर कीजिए। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है इसे? जो कृत्रिमता बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा बहुत ही करेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य की श्रवण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, कितनी होती है? सीमित होती है, सामान्य होती है, मतलब कंप्यूटर की और मनुष्य की स्मरण बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की और तुलना दोनों की मतलब ये सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर इसका बहुत ही एक आंसर हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मतलब मानव के मन और कंप्यूटर की गति, इनमें दोनों में आपको मतलब कौन सी अधिक है? तो आपकी ऑप्शन नंबर हो जाएगा मानव की मन की गति बहुत ही अच्छी खासी होती है, बहुत ही अधिक होती है, कंप्यूटर से अधिक होगी। इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंप्यूटर तो मानव मन ही बनाया है, ठीक है ना। ऑप्शन में इसका भी बहुत तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए, ये बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा खासा। ईडीपी का क्या क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है इसकी, इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर का सी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। चलिए, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकीकृत डेटा को किया जाता है, मतलब जो डेटा सीक्वेंस में होता है, एकीकृत मतलब उसको बोलता है ना, उसको सूचना कहा जाता है जो सीक्वेंस में होता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर का सी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। नहीं तो क्वेश्चन आ गया, देखिए ये भी। कंप्यूटर में घटक कंप्यूटर का कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं डाटा? चिन्ह व संख्याएं सूचना को। ऑप्शन नंबर का डी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है? तभी क्वेश्चन वहाँ रिपीट हो गया। इस सीपीयू द्वारा किया जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जिसकी मुख्य घटक होता है एएलयू, सीयू और एमयू। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, एमयू की होती है मेमोरी यूनिट, और अर्थमेटिक इसकी एएलयू की होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कीबोर्ड, माउस और ये आपके जॉयस्टिक वगैरह वो चीज़ें आपकी इनपुट होती है। बीसीआर, ओसीआर, एमसीआर, ठीक है ना। बार कोड रीडर, ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार, मतलब वाणिज्य मतलब बिजनेस व्यर्थ है ना, उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी बहुत ही करेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए, एटीएम क्या होता है? क्या होता है? बिना स्टाफ के नकद देने वाला, इसे एटीएम की परिभाषा वगैरह इस तरीके से कुछ होती है ना, ठीक है ना। बिना स्टाफ के मतलब बिना स्टॉप, नॉन स्कोप नकदी देने वाला एटीएम का अर्थ होता है इस तरीके से ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए
जाते हैं, क्या किए जाते हैं, आपके नंबर किए जाते हैं, परिवर्तित किए जाते, नहीं, डेटा किया जाता है, डेटा परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो आपका डेटा इधर उधर बिखरा हुआ होता है ना, तो कंप्यूटर द्वारा आप उसे सेट कर सकते हो इस तरीके से, टेबल वगैरह बना के, वो चीज़ें वो क्या होती है आपकी ग्राफ वगैरह बना के उसका आप सही करते हो, सीक्वेंस में करते हुए आपका आउटपुट बढ़ जाता है और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका भी बहुत तरीके से आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कनेक्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या करता है, प्रोसेसर करता है, जो कि आपके वो आज के समय में बहुत ही चल रहा है, कौन सा, माइक्रो चिप, या उसे आप आईसी चिप भी कह सकते हो, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि आपका ये मतलब कि थर्ड पीढ़ी में आया था, बहुत ही अच्छा खासा उसका वहाँ से विकास होते हैं। आप शायद अगर कंप्यूटर में ये मिलती है, माइक्रो चिप बोलते हैं इसके, ठीक है ना, या माइक्रो प्रोसेसर ही बोल देते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रथम गणना यंत्र है, क्या है प्रथम गणना यंत्र, जो कि आपका ये अबेकस है, जो कि आपके अब से 2.5 से 3 साल, वो 2000 से 3000 साल के पहले हुआ था, चीन में इसका आविष्कार हुआ था, ये बहुत ही अच्छा माना गया है उस समय के भी, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसका आविष्कार चीन में हुआ था और ये अपनी की मैथमेटिकल गणना करना था, ठीक है ना, उस टाइम पे बहुत ही अच्छे खासे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेकमेन नामक सिद्धार्थ कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था, ये आपके खेल के लिए बनाया था, खेल मतलब खेल के उद्देश्य से रिलेटेड बनाया था इसका आपका ये कंप्यूटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी बहुत ही पढ़ के आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल से सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम चैनल पर लाते रहेंगे। देखिए आप हम कितने अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन ला कर दे रहे हो, अच्छा कंटेंट है, ठीक है ना, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, किसने प्रथम मैथमेटिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, यो पाक्स लाइन हो जाएगा, लेज पास्कल ने आपका एक आविष्कार किया था, पास लाइन, इस तरीके से आपका एक मतलब कैलकुलेटर था, ठीक है ना, पास लाइन। ऑप्शन में इसका भी बहुत ही तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम चलते बहुत ही फास्ट तरीके से। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, मतलब किसने पंच कार्ड की शुरुआत की थी, तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से तो कोई सा भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में इसका डी आंसर हो जाएगा बहुत ही तरीके से। चलिए इसको हम चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, जो कि आपका फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था डिफरेंशियल और सेकंड में बनाया था आपका एनालिटिकल इंजन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी बहुत ही प्रमुख तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है, आपका सुपर कंप्यूटर आपका सबसे बड़ा होता है, सबसे महंगा होता है और सबसे तेज होता है, जो कि आपका ये हमारा भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका परम है। और जो आपका किसने बनाया था, विजय भाटकर पांडुरंगा जी ने बनाया था, किस कद बनाया था, 1991 में बनाया था, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है आपकी। जो आपका परम सुपर कंप्यूटर जो हमारे भारत का है वो परम है, ठीक है ना। कद बनाया था, 1991 में बनाया था, किसने बनाया था, विजय भाटकर पांडुरंगा जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन बस का फिलहाल ये आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर बहुत तेज होता है, वो किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, ठीक है ना। कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होते हैं, सबसे महंगे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, जो कि आपके विज्ञान क्षेत्र में बड़े बड़े मतलब ही ऊपर जो बड़ी बड़ी होते हैं कार्य, वैज्ञानिक क्षेत्र हो गया, रिसर्च क्षेत्र हो गया, ऐसे कुछ क्षेत्र है जो बड़े बड़े, इनमें ही यूज होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर है, वो आपका डिजिटल कंप्यूटर, जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर, CPU, लैपटॉप कंप्यूटर, और ये आपके टच पैड वगैरह हो गए ना आपके सारी, ये आपके माइक्रो के अंदर आती है, माइक्रो कंप्यूटर के, इसका ऑप्शन नंबर हो आपका ये डिजिटल कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ से। क्रे क्रे क्या है, क्रे एक सुपर कंप्यूटर था, देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर ये रहा, अभी दिखा भी रहा है, क्रे सुपर कंप्यूटर था, CDC 66 क्रे सुपर कंप्यूटर था, लेकिन इसको इतनी मान्यता नहीं दी, और मान्यता किसको दी गई थी, नहीं, क्रे को अच्छी खासी मान्यता दी गई थी, सुपर कंप्यूटर है क्रे, ठीक है ना। क्रे 1 इसको पूरा नाम, इसका क्रे 1, ऑप्शन में इसका डी आंसर हो जाएगा। क्रे 1 क्या है आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए, एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। मल्टी प्रोसेसिंग का उपयोग किस पीढ़ी में, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था, मतलब जो आपके मल्टी मतलब आप एक से अधिक काम कर सकते हो विंडोज़ वगैरह पे, मल्टी प्रोसेसिंग ये कब किस पीढ़ी में स्टार्ट हो गई थी आपकी, ये आपकी तृतीय पीढ़ी में आपकी स्टार्ट हो गई थी। आप एक ही विंडो पर मतलब एक कंप्यूटर में एक ही बार आप कितनी काम कर सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन बस का सी आंसर हो जाएगा। थर्ड पीढ़ी में आपकी शुरुआत हो गई थी आपकी, आज के टाइम में बहुत ही अच्छी खास तरीके से, बहुत ही एडवांस तरीके से, बहुत ही मतलब कि
अपडेट हो गया, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है अब भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया था? मतलब विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, वो भी सुपर कंप्यूटर। तो आपका ये कब बनाया था, मतलब 1976 में, 1976 में बनाया था आपका सुपर कंप्यूटर, सब प्रथम बना था सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? क्योंकि आपका पहला जो नॉर्मल कंप्यूटर था उसका आपका सिद्धार्थ होता है, और जो आपका ये होता है ना सुपर कंप्यूटर, जो मैंने आपको पहले बताया था पीछे भी वीडियो में, तो होता है आपका सुपर कंप्यूटर परम, जो आपका परम 8000 भी बोलते हैं आप उसको, है ना। और आपका किसने बनाया था, विजय पाटकर पांडुरंग जी ने। कब बनाया था, 1991 पे बनाया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? मतलब माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर आपका कब आना स्टार्ट हो गया था? आपका 4th पीढ़ी में आपका आना स्टार्ट हो गया था, और ये आपका 5th पीढ़ी में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। इसे आप आईसी चिप भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी आईसी, इसे शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है, और उसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जो चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है अभी पीछे, वो इसमें उसी से रिलेटेड आंसर क्वेश्चन है आपका। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था? मतलब किस प्रकार का कंप्यूटर था आपका? सुपर कंप्यूटर था परम, जो कि मैंने आपको बताया किसने बनाया था, विजय भाटकर पांडुरंग जी ने बनाया था, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर था एक ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी डी आपका। देखिए अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन पीछे बताया था, मतलब उससे रिलेटेड आपका अबेकस से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड आंसर है आपका ये। गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये आपका चीन में हुआ था, जो कि हमने आपको पहले बता दिया था ऊपर वीडियोस में, चीन में हुआ था इसका आविष्कार, ठीक है ना। ऑप्शन में इसका सी आंसर हो जाएगा बहुत ही फटाफट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपको इस एग्जाम पॉइंट से आपकी इसको जानकारी होनी चाहिए। IMAC एक प्रकार का है, क्या है? एक प्रकार का, एक प्रकार की मशीन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का एक आंसर हो जाएगा बहुत ही फ्रेश तरीके से। और जो आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है आप इसको कमेंट कर देना, आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी इन्फॉर्मेशन। IMAC एक तरीके से मशीन, ऑप्शन नंबर का एक आंसर हो जाएगा बहुत ही बड़ी तरीके से। लेने सोच हम चलते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? देखिए मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दिया आपको इसका आविष्कार किसने किया था, आपको इसका आंसर बताना चाहिए अच्छे तरीके से। देखिए इसका हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज, जो कि आपका ये एनालिटिकल इंजन आपका चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, बहुत ही उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और ये ब्लेज पास्कल ने आपका दूसरा मतलब सेकंड गणना यंत्र बनाया था आपका, ये मतलब कैलकुलेशन करना, ये आपके चार्ल्स बेबेज से बाद बनाया था उन्होंने, ठीक है ना। ब्लेज पास्कल ने बनाया था क्या, पार्क्स लैंड बनाया था, ठीक है ना। पास्कल ने पार्क्स लैंड बनाया था, कैलकुलेटर था एक तरीके से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था? किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर हो जाएगा बहुत ही प्रयोग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब कि अच्छा खासा किसने कंप्यूटर के योगदान में भूमिका निभाई है, किसने निभाई है? आपका आंसर हो जाएगा ये वान न्यूमन, ऑप्शन नंबर का ये आंसर हो जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी की कंप्यूटर क्षेत्र में भूमिका निभाई है, ठीक है ना, योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए देखिए बहुत अच्छा था क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ये आपका JS किल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका बहुत ही अच्छे तरीके से, जो मैंने आपको ऊपर मतलब एक्सप्लेन भी कर दिया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? मतलब जो चुंबकीय डिस्क होता है आपका उस पर किस तरीके की लेयर होती है, कौन सी मटेरियल की आपकी लेयर होती है, इसमें पूछा है आपसे। आयरन ऑक्साइड की उसमें परत होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा बहुत ही फटाफट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल जो आपका कंप्यूटर होता है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा बहुत ही फटाफट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? मतलब कौन सी कंपनी ने किया था? आपका ऑप्शन में हो जाएगा सीडैक, जो कि आपकी और जो किसकी रेख देख में हुआ था आपका, ये विजय भाटकर पांडुरंग जी के रेख देख में हुआ था आपका परम सुपर कंप्यूटर का काम, जो कि निर्माण हुआ था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आया था आपका इंडिया का, ठीक है ना। और ये आपका कहा जाता है 1991 में आया था, ऑप्शन नंबर मतलब इसकी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से, ठीक है ना। और सीडैक कंपनी का नाम था, और जिसके मेन फाउंडर थे उस टाइम पे वो आपके कौन थे, विजय भाटकर पांडुरंग जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से चलते हैं।
किसने पहला एनालिटिकल कंप्यूटर एनियाक को बनाया था? किसने बनाया था ये एनियाक को? आपको दो व्यक्ति ने बनाया था, मैंने आपको बता दिया आंसर। प्रोफेसर और जैक किल्बी, प्रोफेसर और जैक किल्बी दोनों ने बनाया था आपका एनियाक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको मैं बता दूं, जानकारी ले आपकी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर्स की आपकी फुल फॉर्म होती है कि आपकी फुल फॉर्म ये होती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत फास्ट तरीके से। डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है? मतलब ये किस किस्म का मतलब मशीन है, किसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंटर। और इसकी जो DMP बोलते हैं इसकी फॉर्म, डॉट मैट्रिक प्रिंटर DMP होती है इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म। इसकी जो फुल फॉर्म होती है डॉट मैट्रिक प्रिंटर होती है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक क्या है? एक तरीके का प्रिंटर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इतना बोलता नहीं, लेकिन आपको डेली यूज में आपका कंप्यूटर को यूज करते हो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, जो कि आपकी F1 और F12 तक होती है, ठीक है ना। F1 से लेके F12 तक इसको बोलते हैं फंक्शन की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। लेने से हम चलते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? मतलब एक बार में एक अक्षर प्रिंट होता है, वो आपका किस्म होता है लाइन प्रिंटर में आपका एक बार में एक अक्षर प्रिंट होता है, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। कुछ ही क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, हम 50 क्वेश्चन का हमारा टारगेट कंप्लीट होने वाला है। आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाला है हमारी वीडियो में आगे, ठीक है ना। चलिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और आप अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको कोई कंप्यूटर से रिलेटेड जानकर रखता है आपका फ्रेंड वगैरह को, लिए उसमें आप वीडियो शेयर कर सकते हो, उसको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका ये मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं, आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर का ये आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आउटपुट ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? तो आपका कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, जो कि आज के समय में बहुत ही अच्छा खासा यूज हो रही है बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ें प्रिंट करने में, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन इसका B हो जाएगा आंसर। देखिए आपको LCD का फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर से लेकर आप जानकारी रखती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए LCD की, जो कि आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए डेटा को प्रदर्शित करता है। मतलब कंप्यूटर में जो डाटा है ना आपका, वो कैसे, मतलब किसके थ्रू आप दे सकते हो? आप किसके थ्रू दे सकते हो? आप मॉनिटर के थ्रू दे सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर हो जाएगा बहुत ही तरीके से। कैसे प्रदर्शित होता है? आपका मॉनिटर पे आपका प्रदर्शित होता है, जो कि आप सॉफ्ट को भी बोल सकते हो उसका, जो आप उसको प्रिंट कर देते हो उसका हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। गेम खेलने किससे आसान हो जाता है? मतलब किससे आप गेम खेलने से आपका गेम आसान हो जाता है आपको खेलने से? तो आपका जॉयस्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का C आंसर हो जाएगा, और जो आपके एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। हमारी लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, 50 क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि आपको भी पता होगा, ठीक है ना। चलिए, कंट्रोल शिफ्ट और ओल्ड को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? कौन सी कुंजियाँ कहते हैं आप उसको? इसको आप मॉडिफायर की बोलते हैं ना, मॉडिफायर कुंजी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन इसका भी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। सोच हम चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। चलिए देखिए, जो कि आपका OCR का क्वेश्चन आ गया, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी भी थी, ठीक है ना। OCR का फुल फॉर्म, जो कि आपका ये एक इनपुट डिवाइस है, तो आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। और ये आपका आंसर आ गया। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मतलब इनमें से कोई सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आपका क्या होगा? स्कैनर आपका एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि एचडीएम चैनल पर लाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है ना। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए टाटा बाय बाय, चलिए मिलते हैं नए वीडियोज़ में।